नमस्कार दोस्तों, एक संख्या है 420। ये लोग अक्सर किसी व्यक्ति के लिए बोलते हैं कि फला व्यक्ति 420 है, उसने मेरे साथ 420 किया है, वो हमेशा 420 वाली बात करता है, 420 वाला काम करता है। तो ये 420 है क्या? 420 दोस्तों इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धारा 420 है। धारा 420 में धोखाधड़ी चीटिंग की बात की गई है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि जो 420 था वो नए कानून में जो बदला गया है 1 जुलाई 2024 से लागू है। बीएनएस 2023 में सेक्शन 318 का सब क्लास 4 हो चुका है। ये बदल चुका है, कानून का पता बिल्कुल बदल चुका है। इसलिए अब आप किसी व्यक्ति को 420 की जगह पे 318(4) बोल सकते हैं कि तुम 318 हो। किसी व्यक्ति को धोखा देने के इरादे से उससे पैसा लेता है, कोई संपत्ति ले लेता है और नहीं देता है, तो ये धोखाधड़ी है, ये चीटिंग है, ये 420 के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आपने पैसा दिया, उसने वापस नहीं किया, कोई प्रॉपर्टी उसने लिया वापस नहीं किया, तो ये जरूरी नहीं कि वो 420 आदमी हो, वो 406 भी हो सकता है। 406 क्या है? 406 आपराधिक न्यास भंग की बात करता है। हिंदी इंग्लिश में कहेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करता है। और इसको ठीक से आपको समझ में आए इसलिए मैं आपको बता दूं कि इसे अमानत में खयानत भी कहते हैं। ये अमानत और खयानत क्या है? ये 420 और 406 क्या है? इसमें बहुत ही सूक्ष्म अंतर है जिसे पुलिस भी नहीं समझ पाती है। अक्सर पुलिस 420 और 406 को एक साथ जोड़ के चार्जशीट कर देती है, जबकि ये दोनों धाराएं एक साथ नहीं होंगी। 420 और 406 आईपीसी में अंतर क्या है? अंतर को हमें समझना होगा। अंतर यह है कि एक धोखाधड़ी की बात करता है और एक अमानत में खयानत की बात करता है। तो इन दोनों धाराओं को हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि धारा 420 और धारा 406 में अंतर क्या है। मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, वो बी नाम के व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि तुम मुझे 50,000 रुपए दे दो और इस पैसे का मैं सोना बुक कराने जा रहा हूं, सोना बुक करा दूंगा, तुम्हें सस्ते रेट में मिलेगा, तुम्हारा काफी फायदा होगा। वो उससे पैसा लेके चला आता है और उसे सोना नहीं देता है। ये 420 है। 406 क्या है? 406 क्या है? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को 10,000 रुपया 20,000 रुपया देता है इस बात के लिए कि ये पैसा लिए रहो, विश्वास के साथ देता है, और जब मैं मांगूंगा तो ये दे देना। लेकिन वो जब मांगता है तो वो पैसा नहीं देता है, वो अपने निजी कार्य में खर्च कर लेता है और नहीं देता है। ये 406 है। दोनों में अंतर यह है कि 420 में इरादा पहले से ही था, पहले दिन से ही धोखाधड़ी करने का इरादा था। ये 420 है, धोखाधड़ी या चीटिंग है। और जो 406 है इसमें इरादा बाद में होता है, पहले कोई इरादा नहीं होता, पहले विश्वास होता है। इसीलिए इसे कहा गया है अमानत पे खयानत। 406 का अपराध है और इसमें 3 साल तक का कारावास है और इसमें ये संज्ञेय अपराध है। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। 420 है, वो भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है और ये संज्ञेय अपराध है। इसमें 7 साल तक की कारावास है और जुर्माना है। दोनों के सजा में अंतर है। 420 में 7 साल और 406 में 3 साल। दोनों में किसी संपत्ति या पैसे को लेकर न देने की बात है, लेकिन कंडीशन है, बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। बारीकी को समझना होगा। पुलिस वाले गलती करते हैं, नहीं समझ पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए उन्हें डायरेक्शन भी दिया है कि उनको प्रशिक्षित किया जाए। और अक्सर लोग हमने बहुत सारा देखा है कि 420 के साथ 406 लग जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 420 जो है इसमें इरादा पहले ही दिन से होता है और 406 में ये बाद में होता है। तो ये अंतर है। अंत में आप ये भी जान लीजिए कि जो धारा 420 थी अब वो बदल चुकी है। नए कानून बीएनएस 2023 में वो धारा 318 की उपधारा 4 हो गई है।
और जो धारा 406 थी वो नए कानून में धारा 316 की उपधारा 2 हो गई है। तो अब किसी व्यक्ति को आप 420 नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे 318 4 हो गए हो, 318 हो गए हो। 420 जो था वो पता अब बदल गया है। तो मुझे यकीन है कि इस वीडियो में आपको 420 और 406 के बीच का अंतर समझ में आया होगा। हो सकता है मुझे बताने में या आपके समझने में कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करिएगा। इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां हमारे पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं।